अच्छा मुझे ये बताएं कि दौरे जदीद में नित नए ब्यूटी पार्लर्स हैं, नित नई मशीनरीज हैं, खूबसूरत बनने के टोटके हैं, जादूगरियाँ हो रही हैं। वहाँ पे ख़वातीन उन पार्लर्स में जाके 8-8 घंटे सर्व करती हैं और फिर घर आके जब फेसबुक के लिए या सोशल मीडिया के लिए तस्वीर बनवाती हैं अपनी, तो फिर उस पर 16-16 फिल्टर भी लगाने पड़ते हैं। तो फ़ायदा क्या 8-8 घंटे सर्व करने का? आयदा देखिए, ये तो उनकी अपनी साइकी है ना। जब आप पार्लर में चले गए हैं, मेकअप कर लिया, तो फिर फ़िल्टर लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। मेरा ख़्याल है कि मेकअप से हम किसी के फ़ीचर्स को एनहांस तो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जो उनको अपनी ब्यूटी में चीज़ें चेंज करनी होती है, उसके लिए वो फ़िल्टर शायद इस्तेमाल करती हैं। ख़वातीन आपके पास आती हैं और इतनी बड़ी तब्दीलियों की डिमांड करती हैं, जी ये भी कर दें, वो भी कर दें। ज़ाहिर है कि जाके उन्होंने फ़िल्टर भी लगाने हैं, तो फिर आप उनको शुरू में क्यों नहीं कहते जी ढा के नवा बना लो? ये कहेंगे तो हमारे पास आएगा कौन? ढा के नवा बनाना तो साडा काम नहीं। नहीं नहीं, फिर भी आते रहेंगे, रुकता कोई नहीं है। जितना मर्जी आप कहते रहे। सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, हाँ, सारे धड़ाधड़ पी रहे हैं। देखिए, औरतों की एक साइकी होती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना। जब हमारे पास आती है ना, वो जो भी हमें कहती है ना, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हम करते हैं, कोशिश करते हैं, बेहतर आपकी हो जाएगा। सच्चाई पे तालियां बनती हैं। हमने औरतों को डील करना होता है और उनकी साइकी को अंडरस्टैंड अगर नहीं करेंगे ना, तो हम बहुत अपनी फर्क पड़ जाता है। वो कहते हैं हाँ। ना कि एक बंदे ने अपना सुबह सुबह थप्पड़ मारा लड़की को, हाँ, देखे काम वाली जो है मेरी बीवी के कंगन पहन के फिर रही है, तो हाँ। माँ ने साइड पे ले जाकर कहा तेरी बीवी है, मुंह धो लिया इसने। अच्छा अज़मीना ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं एस्थेटिक्स से रिलेटेड, उनसे जब हम पूछते हैं तो दो एक्सट्रीम्स का जिक्र करते हैं। एक बहुत ज़्यादा देसी टोटकों पे बिलीव करते हैं और एक वो तबका है जो बिल्कुल ही देसी टोटकों को और बिल्कुल कहता है कि फजूल है और ये आपकी सेहत और जल्द के लिए नुकसानदेह है। आप किस ग्रुप में अपने आप को शामिल करती हैं? देसी टोटके मैटर करते हैं, काम करते हैं? बहुत मैटर करते हैं, लेकिन अच्छा, देसी टोटकों के लिए भी ना आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी स्किन और हाँ, आपके बालों का टेक्सचर क्या है। एग्जैक्टली। वो नुकसान देखें, अगर आप बिल्कुल एस्थेटिक वाली साइड पे चले जाते हैं, नई से नई अब लेज़र की मशीनें आ रही हैं, हाइड्रा फेशियल्स आ रहे हैं, आरएफ है, कितना कुछ आ गया है अब कि आप किसी क्लिनिक में चले जाए ना, तो वो डॉक्टर एक ही सिटिंग में आपको ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। समटाइम हमारे पास भी आती हैं ख़वातीन, वो इतनी कंफ्यूज होती हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम क्या करवाएं। उनका तो बस नहीं चलता डॉक्टर का कि किसी एक बंदे को डालें और बस एक नया फेस बना के बाहर निकाल दें। और वो हर हर दफ़ा हर सर्जरी या हर चीज़ जो है वो हर स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती। हम्म। तो ऐसा है कि मैं तो होम रेमेडीज़ के ऊपर मैं ही नहीं, पूरी दुनिया वापस आ रही है। बिल्कुल बिलीव आप करती है कोरियंस बड़ा। को देख लें, आप चाइनीज़ को देख लें, ठीक है, आप जापानीज़ को देख लें, बिल्कुल। दे आर टोटली कन्वर्ट हो चुके हुए हैं होम रेमेडीज़ और नेचुरल चीज़ों के ऊपर। अच्छा मीना जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। मैंने अक्सर जापानी फिल्मों में देखा है, यानी चाइनीज फिल्मों में भी लड़कियां नींबू काटती हैं, लेमन निचोड़ के फेंकने की बजाय पहले मुंह पे मलती हैं, बाद में फेंक देती हैं। अच्छा समीना साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप फेशियल कितनी दफ़ा रिकमेंड करती हैं एक महीने में, और ब्लीच का क्या आपके फेस के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्लीच को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, ओके। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि लोगों को एक वो जुनून है चिट्टा होने का, चिट्टा होना। वो चाहे ख़वातीन हो या मेल। अब तो मेल में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। अब तो मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि मेल भी कहते हैं कि जी वो एक क्रीम होती है जिससे ब्लीच करने के बाद बंदा बड़ा चिट्टा चिट्टा सा हो जाता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग इफेक्ट फॉर द टाइम बिंग तो देती है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसके जो नुकसान है, फ़ायदे कोई नहीं है। आप देखें कि यंग बच्चियां हैं, स्किन अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी दी होती है और कुछ अरसे के बाद उनके फ्रैकल, अनइवन टोन, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एक लड़की आप ये देखें कि एक दिन में कितने केमिकल यूज़ करती है। उसने क्लींजर यूज़ करना है, उसने टोनर यूज़ करना है, ठीक है, उसके बाद उसने सन ब्लॉक यूज़ करना है, उसके बाद उसने मॉइस्चराइजर है वो यूज़ करना है, सारा कुछ यूज करना है, नहीं यूज करना तो सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं यूज हाँ जी, करना। फेस वॉश यूज़ करना है, बिल्कुल। कोई ऐसा तरीका भी होता ना फेस वॉश करने का भी, वो चाइना में आप देखते हैं आजकल एक छोटी सी मशीन है, वो चलती है, उसमें वो मुंह डाल देते हैं, वो अच्छे तरीके से आपकी ब्रशिंग वगैरह करके, वो भी एक छोटी फेस वॉश की मशीन ही है। अच्छा, अब जो फेशियल है ना, फेशियल डिपेंड करता है। अब कुछ लोग हैं जो डेली मेकअप करने के आदी हैं, अगर वो अपना सीटीएम यानी क्लेंजिंग, टोनिंग, अच्छा फेस वॉश उन्होंने रखा हुआ, तो उनको एज सच उतनी ज़रूरत नहीं, मंथ में एक दफ़ा काफ़ी है। ओके। ठीक है, लेकिन जो लोग, जिन लोगों की ये रूटीन नहीं, आपको पता है कि
डस्ट मट्टी ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर एक ना लेयर ऊपर जम लेयर जाती है, बनती हाँ। रहती है। उसको बेसिकली तो हमारा अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस है कि डेड सेल्स हमारी स्किन के ऊपर बनते हैं, पुराने सेल रिमूव होते हैं और नए आते हैं। होता क्या है कि हम वो पहले वाले पुराने सेल्स को रिमूव करने के और जो नए सेल आने वाले होते हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। इतने ज़्यादा केमिकल अपने फेस के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं कि वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। उसकी वजह से भी आपकी स्किन पे डलनेस, अनइवन टोन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसमें ना ये बताइएगा कि इतने टेक्निकल और मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, प्रोसीजर्स आ चुके हैं कि बड़ा मुश्किल है ये बताना या लाइन ड्रॉ करना कि ये काम जो है ये ब्यूटिशियन का है और ये काम डॉक्टर का है। ब्यूटिशियन जो है वो खुद को डॉक्टर जो है कह के सारी प्रोसीजर्स कर रही बिल्कुल है, सही कह रहे ठीक है। मतलब ये फ़र्क, ब्यूटिशियन की तारीफ जो करना बहुत मुश्किल है। मतलब मैंने किसी से पूछा था, मैंने कहा जी ब्यूटिशियन को आप डिफाइन क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो उसने कहा जी कि पुरानी इमारतों का ठेकेदार और ब्यूटिशियन ये एक ही काम है। देखिए मैं सीधी से आपको एक बात बताऊं कि हर बंदा ये कहता है मैं डॉक्टर्स की भी बड़ी इज्जत करती हूँ और ब्यूटिशियन तो वैसे भी आपको पता है कि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो मेरे अंदर कितनी सब ब्यूटिशियन की रिस्पेक्ट होगी। एज अ टीचर भी मैं, मतलब मेरा इंस्टीट्यूट है जो मैं ब्यूटिशियन के कोर्सेज करवा रही होती हूँ। नहीं, देखिए, मैं ये बात पाकिस्तान क्लैरिफाई में- कर दूं कि हम भी ब्यूटिशियंस की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, शादी के लेकिन 10 साल बाद जब हम शादी का एल्बम देखते हैं ना तस्वीरों वाला, तो हाथ उठा उठा के दुआएं देते हैं। लेकिन सारा ऐसा भी नहीं कसूर है। आप ब्यूटिशियन पे क्यों छोड़ते हैं? आप शादी से पहले लड़की को देखते क्यों नहीं है? मुझे ये बताए ना, ब्यूटिशियन का यहाँ पे ब्यूटिशियन कहाँ शादी से जिम्मेदार है? पहले जब दुल्हन मिलने आती है उस वक्त भी, शादी से पहले जब दिखाते हैं ना, तो आप तो सोशल मीडिया पे सिर्फ फिल्टर की बात करते हैं, अब तो असल में फिल्टर आ गए हुए हैं। जो ब्यूटिशियन है ना, ब्यूटिशियन बेसिकली जो भी केमिकल से वर्क कर रहा है, लेट्स सपोज हम लोग बालों में डाई कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, या हम केराटिन कर रहे हैं, या स्किन के ऊपर केमिकल से वर्क कर रहे हैं, वो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हम लोग जो हैं, जो ब्यूटिशियन आती है, जो पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड ब्यूटिशियन है, वो क्या है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है। उनका कॉस्मेटोलॉजी कोर्स है इंटरनेशनल, सब लोग उनको कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। मीना साहब ये बताएं कि एस्थेटिक्स की क्लिनिक ने सैलून के काम को कितना डिस्टर्ब किया? देखिए, एस्थेटिक के क्लिनिक ने सैलून के काम को इस हद तक ही डिस्टर्ब किया है कि ये फेशियल बिल्कुल वगैरह जो सही है वो वाला डॉक्टर जवाब करना देना शुरू हो गए हैं। हाँ। ब्यूटिशियन का काम डॉक्टर करना शुरू हो गए हैं। सीधी सी एक बात है, अब कोई भी जो ब्यूटिशियन है, लेकिन एस्थेटिक्स के डॉक्टर्स मेकअप नहीं करते, वो आपकी स्किन को, फीचर्स को कुछ इनहेंस करते हैं, मेकअप तो नहीं करते। लेकिन वो इस तरह के स्कार डालते हैं कि मेकअप के बगैर छुपते नहीं है। उसके बाद फिर पाउडर पाना बनता है। सीधी सी बात है, वो इस तरह के हाँ। स्कार मतलब फेस को इस तरह खराब करते हैं कि फिर वो मेकअप के बगैर यानी गुजारा ही नहीं है। आप दोनों मिलके कारोबार कर रहे हैं। वो बिल्कुल। स्कार्स डालती हैं, आप मेकअप करके कवर करती ਉਹ ਟੋਏ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਟੀਨਾ भर ਦਿੰਦਾ हैं। ये कमीशन तय किया देखिए, हुआ है मेरी आपने बात डॉक्टर्स सुने, के साथ। आप अपनी स्किन के अंदर फिलर लगवा रहे हैं, बोटॉक्स लगवा रहे हैं, फिलर जहाँ पे भी लगता है आपकी स्किन की नेचुरल रिजनरेशन वहाँ से खत्म हो जाती है। वहाँ पे कुछ अरसे के बाद जब फिलर खत्म हो जाता है तो एक कैविटी, वहाँ पे एक जगह बन जाती है। डॉक्टर तो एडिक्टेड कर रहे हैं ना कि जी 6 महीने गुजरेगा, साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेगा, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो आपको जरूरत है, कोई शादी है तो आप मेकअप करवा लें, नहीं है तो ना करवाएं। अच्छा इसमें ये बताएं कि आपने बरतानिया से बहुत सारे कोर्सेज और डिग्रीज हासिल की हैं, ठीक है, इसकी वजह ये तो नहीं कि आप ब्रिटिश एयरवेज में एज एयर होस्टेस भी काम करती रहीं? जब आना जाना होता था तो जहाज खड़ा कर दे, 2 मिनट रोकी, मैं जरा कोर्स करके नहीं, एयर होस्टेस की कोऑर्डिनेटर मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे, और वहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स स्टार्ट किया अच्छा, था। वहां से शौक हुआ आपको? जबरदस्त। जी, तो सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है कि अगर गलती से किसी खातून के बाल जल जाएं और वो शदीद गुस्से में आ जाए तो सूरत हाल कैसे संभालेंगी? ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगी कि परेशान ना हो, ये जदीद फायरवॉल है। ऑप्शन नंबर 2 ये कहेंगी 3 दिन बरनॉल लगाएं और मेरे सैलून का कंडीशनर इस्तेमाल करें, बाल चमक उठेंगे। चमक। ऑप्शन नंबर 3 आपके बाल कितने कमजोर हैं, आप तो गंजी होने वाली हैं, ये कहकर टाल देंगी। ऑप्शन नंबर 4 या फिर बाल शॉर्ट करके कहेंगी बाजी आप बड़े बालों में बड़ी उम्र की लग रही थी। ले ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नहीं, आप बिल्कुल ठीक सैलून चला रही हैं, आपने तो पीएचडी की हुई है खवातीन की वजह से। जो डॉक्टर साहब अगर किसी को पानी पीते उसका वाटरफॉल हो जाए तो उसका क्या करना है? और देखो ना पानी पीने उधर डोले अचानक गिर गया सब। जाओ शर्ट चेंज करके आओ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम मरूज है और मेरा मैम डेज़ी से एक सवाल है कि ब्यूटिशियन के लिए कितनी तालीम ज़रूरी है? ब्यूटिशियन के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। देखें अब तो माशाल्लाह जो ब्यूटिशियन है वो डॉक्टरेट ब्यूटिशियन बन चुकी हैं, सारे फेशियल वो कर रही हैं, ट्रीटमेंट सारे वो कर रही हैं। तो अभी तो ब्यूटिशियन की फील्ड में एजुकेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप काम नहीं कर सकते। देखिए अब वो दौर तो नहीं रहा कि किसी ने एक बैग बना लिया, यहाँ पे एक उसमें रख दी, वैक्स रख दी, 2-4 क्रीमें रख दी और घर घर जाके काम करना शुरू कर दिया। आप जाके देखें जो ब्यूटिशियन की फील्ड है, अब जो सैलून है वो एक लग्जरी बिजनेस है। हाँ, उसमें बंदे आप को इतना हाँ, पढ़ना चाहिए कि हाँ, कोई बंदा आए तो बंदा उसका चेहरा पढ़ लीजिए कितने पैसे दे सकता है। बिल्कुल